हेलो वेलकम साथियों, स्वागत है आपका ट्रिक्स फॉर जीके एंड साइंस चैनल पर। इस चैनल पर हम पढ़ेंगे एमपी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है। तो पहले हम उनकी शुरुआत करेंगे, उसके बाद अदर एग्ज़ाम पे फोकस करेंगे। तो अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा सितंबर में एग्ज़ाम है एमपीपीएससी का असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम का। ठीक है। तो इसमें हमारा जो नॉन टेक्निकल पोर्सन है उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो नॉन टेक्निकल का हम जो सिलेबस है उसे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो पहले मैं आपको चैनल इस सब्जेक्ट के बारे में, जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है उसकी बेसिक बेसिक हम चीज़ें, उसका जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो देखेंगे, और जहाँ ज़रूरत रहेंगी उसकी वहाँ पे हम ट्रिक्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आपको यहाँ पे सिलेबस दिख रहा है। से यहाँ पर हेडिंग है राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा पाठ्यक्रम। तो इसका जो सिलेबस है, खंड ए मीन्स पार्ट ए। तो पार्ट ए में है हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं, टोटल इसमें 8 या 9 पॉइंट है फर्स्ट के। जो फर्स्ट है आपका मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, उसमें टोटल 8 या 9 पॉइंट दिख रहे हैं। जिसमें है हमारा मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान है, मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति के बारे में जानना है हमें, जनजाति एवं बोलियाँ, त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ, प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएँ। ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व हैं। इसके बाद जब हम इतिहास के बारे में जान लेंगे, हमारी जो कल्चर्स के बारे में जान लेंगे, लोक संगीत, कलाएँ, हमारी साहित्यिक रचनाएँ, पर्यटन स्थल के बारे में, उसके बाद हमें जानना होगा मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में। तो भूगोल में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है, कहाँ वन, पर्वत तथा नदियाँ, मध्य प्रदेश की जलवायु, प्राकृतिकता, खनिज संसाधन, ऊर्जा के संसाधन क्या क्या है हमारे पास, परंपरागत एवं गैर परंपरागत मीन्स कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। ठीक है। मध्य प्रदेश की प्रमुख सच्चाई एवं विद्युत परियोजना, इन सब के बारे में हमें जानना होगा। अब इसी का ही तीसरा पार्ट है हमारा मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र। तो इसमें हमें ये पढ़ना होगा मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था किस तरह की है। जैसे कि राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, कितनी विधानसभा में सीटें होती है। ठीक है। कितनी सीटें अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हैं। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी होगी। ठीक है। इसके बाद में हम पंचायती राज व्यवस्था देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था देखेंगे मध्य प्रदेश की, जनसांख्यिकी एवं जनगणना देखेंगे। जनगणना हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट क्राइटेरिया, है ना, साक्षरता कितनी है, कितने साक्षर है, ये सब क्राइटेरिया हमें देखने होते हैं इसमें। इसके बाद हमें देखना होगा मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, मध्य प्रदेश में कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग। ठीक है। इसके बाद फोर्थ पार्ट में हमें पढ़ना होगा मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण सामयिक घटनाएं। ठीक है। तो इसमें मध्य देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व एवं स्थान, सामयिक घटनाएं, देश एवं प्रदेश के प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं। फिर उसके बाद फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट हमारा होगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स के बारे में जानेंगे, इंटरनेट है, तो सोशल नेटवर्क साइट है, ई कॉमर्स। ठीक है। तो ये हमारा टोटल सिलेबस है एम पी जी के फॉर एम पी पी एस सी असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम। ठीक है। तो ये आपका जो सिलेबस है, ये सिलेबस गिज गिवन फॉर एम पी पी एस सी असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम, बट इट इज़ ऑल्सो यूजफुल, सेम यूजफुल फॉर व्यापम एग्ज़ाम आल्सो। ठीक है। तो क्योंकि सिलेबस जो यहाँ हमें पढ़ना है, व्यापम में भी यही एग्ज़ाम होता है। व्यापम के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम आते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल पर हो या 12th लेवल पर हो, तो ये सब चीज़ें जो मोटा मोटा हमें सिलेबस जो एम पी जी के जो पढ़ना होता है, यही चीज़ें हमें कवर करना है। ठीक है। हाँ, थोड़ा लेवल का डिफरेंस हो जाता है। एम पी पी एस सी का लेवल है तो थोड़ा डीप लेवल और हाई लेवल रहेगा। व्यापम का लेवल है तो टॉपिक यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा वो फैक्चुअल चीज़ें हमें पूछता हूँ। ठीक है। और अभी तक का जो हमारा इतिहास रहा है एम पी पी एस सी ए ई का एग्ज़ाम, असिस्टेंट एग्जाम, तो उसमें भी फैक्चुअल चीज़ें ही उसने पूछी हैं। ठीक है। तो हम फैक्ट इसके कवर करेंगे। तो इसी के यहाँ पे सिलेबस आपका इंग्लिश में कवर है। ठीक है। तो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में जो सेक्शन 1 है, सेक्शन ए इज कवर्ड विद द टोटल 7 टॉपिक्स, टोटल 5 टॉपिक्स। ठीक है। फर्स्ट वन इज हिस्ट्री, कल्चरल एंड लिटरेचर ऑफ एमपी। ठीक है। इन दिस वी हैव टू कवर्ड मेन ट्राइब्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ एमपी, मेन फेस्टिवल्स, फोक म्यूजिक एंड फोक ऑफ एमपी। ठीक है।
जो हमने वहाँ पे हिंदी में देखा था वही यहाँ पे इसका सिले इंग्लिश में यहाँ पे आपका सिलेबस सेम सेम सिलेबस इज कवर्ड इन इंग्लिश। ठीक है, पॉलिटिक, करंट इवेंट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये हम चीज़ें जो नॉन टेक्निकल सिलेबस जो एमपीजी के है वो हमें कवर करना होगा। ठीक है, तो ये आज हमारा फर्स्ट क्लास है। तो इस फर्स्ट क्लास में हमने यहाँ पर हमने देखा अभी इसके सिलेबस के बारे में। अभी हमने यहाँ पे हमने सिलेबस जाना है कि एक्चुअल हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम को उत्तीर्ण करने के पहले उसे आपकी स्ट्रेटजी बनानी होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास सिलेबस कितना कवर करना है, आपको कितने समय में करना है, कब कब रिवीजन करना है, कैसे उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें करनी होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के पहले, है ना। जैसे अब जब आपको पेड़ काटने जाना होता है तो पहले आपको आपका हथियार जो है ना, उस हथियार को तेज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है ना। जैसे पहले के कहावतें पढ़ी होंगी कि भाई मुझे आपको यदि 4 घंटे मिलते हैं किसी पेड़ को काटने के लिए, तो उसमें एक व्यक्ति बोलता है कि मैं शुरू के 2 ढाई घंटा या 3 घंटा जो है वो अपनी धार तेज करने में दूंगा चाकू की हथियार की तरह, है ना। उसी तरह से आपको यहाँ पे सिलेबस कवर करने के पहले सिलेबस की अगर रणनीति बनानी है उस पर ज़्यादा ध्यान फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास है आज हमारा। आज हमने यहाँ पे देखा कि सिलेबस एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या क्या है। अब आगे वाली क्लास में हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक हम कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो एमपी का जो जीके है, एमपीपीएससी असिस्टेंट एग्जाम के लिए उसमें टोटल 5 टॉपिक्स हम पढ़नी है। जिसमें फर्स्ट है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, मीन्स कल्चरल एक्टिविटी, हिस्ट्री एंड लिटरेचर ऑफ एमपी। सेकेंड है मध्य प्रदेश का भूगोल। इसमें हम पढ़ेंगे वन, पर्वत तथा नदियाँ, प्राकृतिक तथा खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन। ठीक है, थर्ड है मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थशास्त्र, मीन्स पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ एमपी। जिसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश की आय के क्या क्या साधन हैं, पंचायती राज व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। फोर्थ में हम देखेंगे करंट अफेयर्स ऑफ एमपी। एंड फिफ्थ हमारा बचता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है साथियों, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका कंप्लीट वन बाय वन एक एक टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए आप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो ओके साथियों, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में।